तेजस्वी यादव को जो है नमाजवादी कहना, लालू यादव को जो है नालायक कहना अपमानित करने वाली बयान है ये। गिरिराज सिंह जी कहाँ के पहलवान हैं? लालू यादव जी के विचारधारा को हम लोग मानते हैं। तेजस्वी यादव समाजवादी हैं कि नमाजवादी, इसमें बताइए। अरे दोनों हैं, भजनवादी भी हैं। हाँ, वो नमाज भी पढ़ते हैं, भजनों गाते हैं। आप भी नमाज पढ़ते हैं अजमेर शरीफ में? अरे घर में नमाज का हम टोपी लगा के जाते हैं, हम मानते हैं, श्रद्धा है। सेकुलर कंट्री ना है जी। गिरिराज सिंह ये बात सुनेगा तो बोलेंगे कि देव ज्योति नहीं, मोहम्मद देव ज्योति हो गया। अरे भाई, उनको के नोटिस ले रहा है? हमको तो गिरिराज सिंह जैसा आदमी का नाम जो है अपने जुबान में लेने में आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। कितना बार गिरिराज सिंह नाम में आते हैं? तो आरएसएस के एजेंडा है, आरएसएस के एजेंडा को वो अपना फैला रहे हैं, अपना आरएसएस में अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। आरएसएस के चीफ को जाके बोलेंगे सर हमने बोला ऐसे ऐसे, वेरी गुड है हिम्मत मोदी जी का डिग्री दिखाने के लिए? दिखा देंगे मोदी जी गोल्ड मेडलिस्ट थे, क्या है? वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ, शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस कल पटना के गांधी मैदान में चल रहा था। उसी प्रोग्राम में तेजस्वी यादव ने जो है जोरदार भाषण दिया। उसके बाद जो है टीका टिप्पणी का दौर शुरू हो गया। आज जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव का बयान को देखते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है नालायक है और तेजस्वी समाजवादी नहीं नमाजवादी है। इसको लेकर के हमारे साथ चर्चा करेंगे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी, इनसे चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले हैं कि तेजस्वी यादव जो है समाजवादी नहीं, वो नमाजवादी हैं और लालू यादव नालायक है। इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, यही सब बोल के उनका टीआरपी बीजेपी में चल रहा है। जो मुसलमान के खिलाफ में नफरत फैलाओ, एनआरसी, तो कोई नोटिस कर रहा है क्या? तो जो आरएसएस का एजेंडा है तो आप नहीं बोलिएगा तो आरएसएस रखेगा आपको टिकट देगा? नहीं ना देगा। नफरत फैलाने के लिए आपको जो है वो प्रोग्रामिंग करती है। कैसे होता है कि आईफोन का प्रोग्रामिंग, एंड्रॉयड का प्रोग्रामिंग, तो वो पुराना वाला जो फोनवा था वो है, वही जो बात पिछले 50 साल से बीजेपी कह रही है, आरएसएस कह रही है, उस चीज़ को दोहराते हैं। तो ये सब चीज़ एजेंडा फिक्स किया जाता है ना आरएसएस का कि ये सब चीज़ बोलो। ये सब चीज़ बोलने पे जो है हम लोग का जो है गोलबंद होगा, हम लोग का वोट बैंक इधर उधर से नहीं जाएगा, क्योंकि इन लोगों को तो पता चल गया है कि हमारा तो वोट बैंक जो है खिसक गया। 2 करोड़ नौकरी 14 में था ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हैं? वो कहीं नहीं बोलते हैं कि एक चाय बेचने वाला जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं नहीं बोलते हैं कि उनका डिग्री दिखाओ। है हिम्मत मोदी जी का डिग्री दिखाने के लिए? दिखा देंगे मोदी जी गोल्ड मेडलिस्ट थे, क्या है? आप इसी तरह का बातें बोल के जनता को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि 2025 का जो चुनावी जो है, जो 100 दिन के बाद हम लोग चुनाव जनता के पास जा रहे हैं और जनता मालिक है, तो इनको पता है कि जनता इनको रिजेक्ट कर दी है। तो यही सब बोल बाल के उल्टा पुल्टा करके जो है कुछ वोट हमारा बचा रहे, इज्जत बच जाए। देखिए, देश का एक तबका जो है लालू यादव को भगवान मानते हैं। वो उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने जिनको बोलने नहीं दिया जाता था उनको आवाज़ दी है, और ये गिरिराज सिंह उनको जो है नालायक कह रहे हैं, तो ये तो अपमान वाली बात है। वीआईपी पार्टी का हमारा जो एजेंडा है ना, उसमें हमारे आदरणीय नेता सनोफ मला मुकेश सैनी जी चीख के 1 लाख 1.5 लाख का जब भीड़ होता है, मॉब होता है, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक भाई, मुसलमान भाई सब हमारे कार्यक्रम में जब आते हैं तो वो चीख के बोलते हैं कि दिवंगत बहन फूलन देवी के आदर्शों को हम लोग मानते हैं, लालू यादव जी के विचारधारा को हम लोग मानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारधारा को हम लोग मानते हैं, शहीद जुब्बा सहनी जो शहीद हुए थे, देश की आज़ादी में लड़े थे, उसके विचारधारा को हम लोग मानते हैं। तो ये इनके पास क्या है? इनको तो बोलना चाहिए था कि मोदी जी जो 2 करोड़ नौकरी वादा किए थे 14 में, गलती हो गया, इस बार सरकार आएगा तो हम 2 करोड़ नौकरी बिहार में दे के दिखाएंगे। ये सब बात ना बोलना चाहिए गिरिराज सिंह जी कहाँ के पहलवान हैं? कौन चीज़ है वो? मतलब बड़का वो ये हैं
मतलब क्या हैं वो, मतलब उनके कहने पे वोट ट्रांसफ़र हो रहा है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब रायता फैलाने वाला आदमी ना है, रायता फैला रहा है, समाज को दो भाग में बांट रहा है। तो इनको पता है कि इनके साथ दलित नहीं है, महादलित नहीं है। अभी जो चिराग पासवान जी अभी जो ठेका लिए हुए हैं बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए, तो चिराग पासवान जी का तो वोटवा इस बार लड़ेंगे तो पता चल जाएगा ना। पिछले बार तो खिलाफ में लड़े थे कि नोटा में जो लोग बहुत लोग वोट देना चाह रहा था उनको वोट दे दिया। देखिए, जितना भी अभी टीका टिप्पणी हो रहा है सब वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड जो बिल आया उसके खिलाफ को लेकर के जो भी लोग पटना में आए थे उससे भी टीका टिप्पणी का दौर शुरू हुआ। तो तेजस्वी यादव को जो है नमाजवादी कहना, लालू यादव को जो है नालायक कहना, तो समझ लीजिए एक तरह के अपमानित करने वाली बयान है ये। तो उनका बात को कौन नोटिस ले रहा है? हमको तो गिरिराज सिंह जैसा आदमी का नाम जो है अपने जुबान में लेने में आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कितना बार गिरिराज सिंह नाम में आते हैं। तो आरएसएस के एजेंडा हैं, आरएसएस के एजेंडा को वो अपना फैला रहे हैं, अपना आरएसएस में अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। आरएसएस के चीफ को जाके बोलेंगे सर हमने बोला ऐसे ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड। तो अपना सब पीठ तपना चाहता है ना, टीआरपी बटोर रहे हैं। हाँ बटोर रहा है। तो क्या नोटिस ले रहा है? गिरिराज सिंह जी कोई मास्क लीडर है क्या? लालू यादव जी मास्क लीडर ना है, तेजस्वी यादव जी वो मास्क का लीडर है ना। युवा का आज के दिन में सबसे पसंद है, बिहार का सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में युवा मान चुका है बिहार का। कल तेजस्वी यादव जो भाषण दे रहे थे पटना के गांधी मैदान में, वो सुने हैं? फैंटास्टिक भाषण था, ऐतिहासिक भाषण था। उसको ये भाषण को जिस तरह से 10 लाख लोग के बीच में वो बोले, 10 लाख लोग से कम नहीं था। और ये आपको पता है कि नहीं कि सरकार ने जैमर लगा दिया था? हाँ, जैमर लगा। हाँ, तो ऐसा होता है क्या जैमर लगा दिया जाता है? मतलब सरकार को डर हो गया ना, सरकार को डर है तभी ना जैमर लगाया जाता है। वो जेल है वो। नहीं, तेजस्वी यादव समाजवादी है कि नमाजवादी, इसमें बताइए। अरे दोनों हैं, भजनवादी भी हैं। हाँ, वो नमाज भी पढ़ते हैं, भजनों गाते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग गरीब नवाज अजमेर शरीफ में नहीं जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? आप भी नमाज पढ़ते हैं अजमेर शरीफ में? अरे घर में नमाज का हम टोपी लगा के जाते हैं, हम मानते हैं, श्रद्धा है। मेरे घर में जितने लोग हैं सब गरीब नवाज को भी मानने वाले लोग हैं, और प्लस वैष्णो देवी भी हम लोग मानते हैं। हम लोग अमरनाथ भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं। सेकुलर कंट्री ना है जी। गिरिराज सिंह ये बात सुनेगा तो बोलेगा कि देव ज्योति नहीं मोहम्मद देव ज्योति हो गया। अरे भाई उनका के नोटिस ले रहा है? कौन नोटिस ले रहा है? ज़रा बताइए ना। कोई नोटिस ले रहा है? वो तो अपना फिर से बोल रहे हैं कि टीआरपी आरएसएस में अपना वो खाता बही को ठीक कर रहे हैं कि कौन कितना खिलाफ में बोला और कौन कितना गाली दिया। तो वहाँ गाली देने पे ना अवार्ड मिलता है। कल के प्रोग्राम के बाद जो है चर्चा तेज हुई, उसके बाद जो है जीतन राम मांझी जी भी जो है एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में लिखते हैं कि तेजस्वी यादव पहले अपने लोगों यानी अपने यादव लोगों से कहे कि कब्रिस्तान और मुसलमान से कब्जा हटा दे, उसके बाद जाकर के मुसलमानों के मंच पे जो है भाषण दे। आप एगो चीज़ देख लीजिएगा, आदरणीय जीताराम मांझी जी, चुनाव नज़दीक आने दीजिए, कितना सीटवा मिल रहा है वो देख लीजिएगा। वो उनका क्या तुरंत जो है, पहले टेप रिकॉर्डर चलता था ना, ऐसे इधर से भी सुनते थे उधर से भी सुनते थे। तो वो तो टेप रिकॉर्डर ना है वो, तो उधर जैसे उधर भी बज रहा है ए साइड, एगो बी साइड भी आता था। वो देखिएगा कि फिर घूम जाएगा वो बी साइड जो है। घबराइए नहीं, मांझी जी हैं। बिहार में अगर चुनाव जीतना है, बिहार की जनता का दिल जीतना है, तो मांझी जी को जो है इंडिया गठबंधन के साइड में आता है। यहाँ टीका भी लगाना पड़ेगा, टोपी भी लगाना पड़ेगा, वही बिहार में राज करेगा। नहीं तो यादव जाति को टारगेट किए ना मांझी जी। अरे भाई टारगेट उनके टारगेट करने से जो है, आप हमको एक चीज़ ये बताइए, अब यादवों का सिर्फ नेता नहीं ना है तेजस्वी यादव जी, या हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी खाली निषाद अति पिछड़ा का ना बात चल रहा है यहाँ। वो पिछड़ों की आवाज़ ना है, गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी के बेटे ना है वो, जो आज के दिन में उन्होंने जुबान मतलब जो बोला जाता है कि टाइट होके आज के दिन में खड़ा होके, पहले बोलना देता था 90 से पहले कोई बोलता था? नहीं बोलता था। अभी असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आ रहा है
कि वो जो है एनडीए को अगर हटाने के लिए अगर महागठबंधन का साथ आना पड़े तो हम आएंगे, और हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इल्मान लगातार कोशिश कर रहा है कि बात बन जाए और महागठबंधन के साथ आना चाह रहे हैं। तो क्या महागठबंधन के जो घटक दल है वो साथ में लेंगे उनके? देखिए, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी भी हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस भी है, सब कोई है। तो सब कोई मिल के जो है इस बात को जो है विचार रखा जाएगा। मेन मुद्दा जो है बीजेपी को भगाना है ना, भाजपा को। ये बात तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं। नहीं, अभी तक तो ओवैसी साहब जहाँ जहाँ चुनाव लड़े, ओवैसी साहब, वहाँ तो बीजेपी को फ़ायदा हुआ। ठीक है, सीमांचल में सीट जीत गए, अलग चीज़ है, लेकिन अभी का इतिहास उठा के देख लीजिए तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। मतलब हम जो देख रहे हैं, जो हम इलेक्शन कमीशन का जो देखते हैं, खोलते हैं, जहाँ जहाँ जो पार्टी लड़ती है उनकी, तो इस पर विचार के बात करके जो है सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग इस पे विचार किया जाएगा। आप कह रहे कि ओवैसी साहब जहाँ लड़ते हैं वहाँ पे बीजेपी को फायदा, तो साथ में ले लीजिए, आपको फायदा होगा। बात उसका नहीं है, ये सब कोई ना करेगा। मतलब कांग्रेस करेगी, सीपीआई माले करेंगे, वीआईपी पार्टी करेगी, सीपीएम करेंगे, वाम दल जो है अपना जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी इनके चेयरमैन है। तो सबको मिल के ना हम लोग उसका तय तमन्ना होगा वहाँ पे। वो तो चेयरमैन है, अंतिम निर्णय वो सुनाएंगे, लेकिन सारे दल को साथ में ना लेके चलना है। कांग्रेस का क्या व्यू है, सीपीएम का क्या व्यू है, सीपीआई माले का क्या व्यू है, वीआईपी का क्या व्यू है, सबका ना बैठ के ना होगा। वो अब थोड़ी ना है कि ये गिरिराज सिंह है, हम लोग ये बोल दिए चल गए अपना। चलिए, तो यार बात जो है देव ज्योति जी से हो रही है, वीआईपी पार्टी के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।